हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बटरफ्लाई नामक जो इंग्लिश का बुक है उसका जो लेसन 2 है, अ फीट ऑन अ फीट, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो बेसिकली माउंट एवरेस्ट पर जो पहली चढ़ाई हुई थी उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो हम लोग उसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टाइटल को देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है उसको समझते हैं। सबसे पहले वर्ड है फीट, FEAT। इस फीट का मतलब होता है चमत्कार या विशेषता। ठीक है, और ये जो दूसरा फीट है FEET, फीट, फीट का मतलब होता है, इस फीट का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो पैरों का चमत्कार या पैर के बल पर चमत्कार, इस पाठ का नाम है। ठीक है, अब लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख सकते हो। इसमें आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। वॉट डू यू सी इन द पिक्चर। वॉट यानी क्या, डू यू सी इन द पिक्चर, तुम्हें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पिक्चर यानी चित्र। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं हिमालयन रेंज। ठीक है, HIM, हिमालयन, LAYAN, हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालयन रेंज का मतलब होता है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, क्योंकि इसमें आप चित्र में देखिए बहुत सारे पर्वत हैं। ये देखिए, इधर इधर इधर, ये। ठीक है, फिर इधर आप देखो तो बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना, बहुत सारे पर्वत है। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है, हिमालयन रेंज, यानी कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ठीक है, सबसे ऊंचा। ओके, वो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसको आप लोग जो ये वर्ड मीनिंग बताए जा रहे हैं इसको अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा। माउंटेन यानी होता है पर्वत, और पीक, ठीक है, PEAK, पीक, पीक यानी चोटी। तो क्वेश्चन क्या है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उसका नाम है माउंटेन एवरेस्ट। आप लोगों ने जो पाठवार की किताब पढ़ी है ना, उसमें भी ये वाला आपने पढ़ा ही है, अगर आपको याद हो तो। माउंटेन एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर इट इज लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब होता है स्थित होना। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ स्थित है। देखो बच्चों, ये जो है वो एक्चुअली ये जो है वो एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही ऊंची चोटी है। तो इसमें क्या है कि ये किसी एक देश में नहीं आ सकती है। ठीक है, किसी एक देश में आ ही नहीं सकती, इसीलिए इसका जो विकास है वो काफी बड़ा है। तो इसका आंसर क्या है, कहाँ स्थित है। ये एक्चुअली नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, नेपाल एंड तिब्बत, ये दो देश है, इन दोनों देशों के बीच ही स्थित है। इसके अलावा इसका कुछ अंश जो है वो चाइना में भी हमको देखने को मिल जाता है। ओके, तो चलिए अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहला नाम एडमंड हिलेरी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे, okay, were part of the
ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1953। ठीक है, वेयर पार्ट यानी भाग होता है, ओके। और ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेजी, और एक्सपीडिशन का अर्थ होता है अभियान, अभियान। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, ये दो आदमी का नाम है। एक का नाम है एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम है तेंजिंग नॉर्वे। ये दोनों जो थे वो अंग्रेजी अभियान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1953 पे 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जो ब्रिटिश अभियान था उसके ये दोनों भाग थे। कौन दोनों? ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है, आगे देखो, कर्नल, इसको हम लोग कर्नल पढ़ते हैं। कर्नल जॉन हंट लेड द एक्सपीडिशन। जो कर्नल जॉन थे वो इस अभियान के लीडर थे। ठीक है, एक्सपीडिशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, अभियान, और लेड यानी कि उसके नेतृत्व करता थे, लीडर थे। ठीक है, हंट सेलेक्टेड यानी चुना। ठीक है, हंट सेलेक्टेड ए टीम ऑफ पीपल यानी लोग। ठीक है, लोगों के एक टीम को, जो कर्नल जॉन हंट थे उन्होंने लोगों के टीम को चुना, कुछ लोगों के टीम को चुना। ऑल ऑफ हुम वेयर एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स, जिन लोगों को उन्होंने चुना वो सारे, ठीक है, वेयर एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, यानी कि जिसको ज्ञान हो। किस चीज का ज्ञान हो? क्लाइंबर का, क्लाइंबिंग का यानी चढ़ाई का, ठीक है, पर्वत पे चढ़ने का जिनको ज्ञान हो। तो क्या बताया गया? बताया गया है कि जो जॉन हंट थे उन्होंने कुछ लोगों को चुना, जिनको चुना वो सारे जो है पर्वत पे चढ़ने का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, एडमंड हिलेरी अ क्लाइंबर फ्रॉम न्यूजीलैंड। जो एडमंड हिलेरी थे वो किस देश से थे? न्यूजीलैंड से। ठीक है, एंड तेंजिंग नॉर्गे अ शेरपा जो होती है वो जाति का नाम है। तेंजिंग नॉर्वे किस जाति के थे? शेरपा जाति के थे। ठीक है, कहां से थे? फ्रॉम इंडिया। वेयर अमोंग द 11 चूजन क्लाइंबर्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया? बताया गया है कि जॉन हंट ने कुल 11 लोगों को चुना था, 11 मेंबर्स को। ठीक है, 11 क्लाइंबर्स को चुना था, जिसमें से जो एडमंड हिलेरी थे वो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो इंडिया से थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बताती हूं, आगे देखिए। आफ्टर मंथ ऑफ प्लानिंग यानी योजना, तो पूरा 1 महीना तक योजना बनाने के बाद कि कैसे पर्वत पर हम लोग चढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे 1 महीने तक योजना बनाने के बाद द टीम बिगन टू क्लाइंब। जो टीम थी वो चढ़ना शुरू की। क्लाइंब मतलब चढ़ना, और बिगन माने शुरू करना। तो पूरे 1 महीने तक की तैयारी करने के बाद जो टीम थी वो चढ़ना शुरू की। ओके, आगे देखते हैं। यहां देखिए, आउट ऑफ ऑल क्लाइंबर्स, जितने भी क्लाइंबर्स थे, ठीक है, ऑन द एक्सपीडिशन, इस अभियान में जितने भी क्लाइंबर्स थे, जितने भी पर्वत पर चढ़ने वाले थे, ओनली 4 वुड गेट अ चांस टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीच द समिट। क्या कह रहा है? इस एक्सपीडिशन में जितने भी लोग चुने गए थे, कितने लोग चुने गए थे? 11 लोग चुने गए थे। ठीक है, उस 11 में से केवल 4 लोगों को मौका मिला उस शिखर पर चढ़ने के लिए। समिट वर्ड का मतलब होता है शिखर, SUMMIT, समिट का मतलब होता है शिखर। शिखर कह सकते हो या शीर्ष या चोटी, शीर्ष पर। तो उस 11 लोगों में से केवल 4 लोगों को चांस मिला, मौका मिला कि वे उस शिखर पर चढ़ सके। ठीक है, अब आगे देखो। हंट, ये हंट, जॉन कर्नल हंट पूरा नाम है,
जो हंट थे, हंट द टीम लीडर, मैंने पहले ही बताया था ना कि हंट जो थे वो लीडर थे, टीम लीडर थे। उन्होंने क्या किया, सेलेक्टेड 2 टीम्स ऑफ द क्लाइंबर। उन्होंने जैसे मान लो ये 1 2 3 4 है, 4 लोग चुने गए थे 11 में से। इन 4 में से 2 लोगों का एक टीम बना दिया, ठीक है, और 2 लोगों का एक दूसरा टीम बना दिया। तो कुल कितने टीम बना दिए, 2 टीम बना दिए जो कि पर्वत पर चढ़ेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट टीम था, द फर्स्ट टीम इंक्लूड टॉम बारडिलॉन, ठीक है, टॉम, ये देखो ये नाम क्या है, टॉम बारडिलॉन, ठीक है, एंड चार्ल्स इवांस। जो पहला टीम था उसमें 2 लोग थे, इसमें ये जो देखो ये जो पहला टीम है हमारा, इस पहले टीम में 2 लोग हैं, एक का नाम है टॉम बारडिलॉन और दूसरे का नाम है चार्ल्स इवांस, ठीक है, टॉम और चार्ल्स 2 लोग हैं। जबकि वाइल, ठीक है, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे मेड अप द सेकेंड टीम। और इसमें से ये जो दूसरा टीम है, इस दूसरे टीम में एक और एडमंड थे, ठीक है, एडमंड थे और दूसरे में नॉर्वे थे, नॉर्गे, ठीक है। तो ऐसे करके 2 टीम बन गई। अब देखो आगे क्या होता है, 2 टीम तो बना दिया हंट जी ने, चलो पर्वत चढ़ाई करेंगे हम लोग। उसमें से जो फर्स्ट टीम थी, पहली वाली, ये वाली फर्स्ट टीम, ये क्या करती है, लेफ्ट ऑन May 26, 1953 टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ठीक है, 26 मई 1953, कब, 26 मई 1953 को ये लोग निकल जाते हैं, कि ये लोग पहले निकलते हैं, 26 मई 1953 को ये लोग निकल जाते हैं कि हम लोग जो है वो पहले जाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, द 2 men मेड इट अप टू अबाउट 300 feet शॉर्ट ऑफ द समिट। ये लोग जो है ऐसे देखो पर्वत है, ऐसा माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, तो ये लोग चढ़ाई करते 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 जाते, जब केवल 300 फीट की दूरी रह जाती है तब ये लोग अब रुक जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्टिल द हाईएस्ट एनी ह्यूमन बीइंग हैड येट रीच्ड। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, एक सेकेंड, हाँ, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना। क्या बताया गया, बताया गया है कि ये जो पहले ग्रुप के थे टॉम और चार्ल्स, ये दोनों चढ़े, ठीक है, लेकिन जब 300 फीट की दूरी पर थे तब ये लोग अपना चढ़ाई बंद कर देते हैं। किसी भी मनुष्य के द्वारा उतना ऊपर चढ़ना भी अब तक संभव नहीं हुआ था, कोई उतना दूर तक भी नहीं पहुंच पाया था। अच्छा, तो उतना दूर पहुंच के वापस क्यों चले आए, पूरा क्यों नहीं चढ़े, तो देखो क्या बता रहा है, दे वेयर फोर्स्ड टू टर्न बैक आफ्टर दे एनकाउंटर्ड बैड वेदर। एनकाउंटर्ड यानी सामना करना, यहाँ पर एनकाउंटर्ड माने सामना करना, बैड वेदर यानी खराब मौसम, एक सेकेंड, हाँ, खराब, बैड का खराब और वेदर का मौसम। तो खराब मौसम के कारण बहुत ही बुरा वेदर हो गया था, खराब वेदर हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया, ये लोग को 300 फीट पहले वापस आना पड़ा, नहीं तो जान भी जा सकती थी। ये लोग वापस आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद एट 4 AM ऑन May 29, 1953, अब May 29, 1953 तो क्या होता है, हिलेरी और नॉर्गे, हमारा जो दूसरा ग्रुप है ना, दूसरा ग्रुप जिसमें हिलेरी और नॉर्गे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अवोक एंड गॉट रेडी फॉर देयर क्लाइंब। अब ये दोनों होते हैं वो अपनी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हिलेरी डिस्कवर्ड that his boots had frozen and spent 2 hours deforesting them। तो ये लोग तैयार होने लगते हैं कि हम लोग अब चढ़ाई करेंगे। तो हिलेरी क्या देखते हैं
कि उनका जूता जो है, बूट्स यानी जूता जो है वो फ्रोजन हो गया यानी बर्फ में जम गया है। उतने ऊपर तो सिर्फ बर्फ ही रहता है ना, तो पूरा जूता जो है वो बर्फ में जम गया है। और उनको 2 घंटे लगता है, स्पेंड 2 आवर्स, 2 घंटे लगता है क्या करने में, उसको डिफॉरेस्टिंग मतलब गलाने में, उस बर्फ को हटाने में उनको 2 घंटे लग जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, द 2 men लेफ्ट कैंप एट 6:30 AM। तो 6:30 बजे ये लोग दोनों आदमी अपना कैंप छोड़ते हैं। अपॉन देयर क्लाइंब, अपनी चढ़ाई को करने के लिए जूता में से बर्फ हटा लेते हैं और उसके बाद 6:30 बजे चलना शुरू करते हैं। जब चलना शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं, दे केम अपॉन वन पर्टिकुलर का मतलब होता है खास तरह का, पर्टिकुलरली यानी खास तरह का। जब ये लोग चढ़ाई शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक खास तरह का डिफिकल्ट रॉक फेस, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट यानी कठिन, एक खास तरीके का ये लोग को पहाड़ का सामना करना पड़ता है जिस पर से चढ़ के जाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर क्या होता है, बट हिलेरी फाउंड अ वे टू क्लाइंब इट, लेकिन जो एडमिट हिलेरी रहते हैं उनको एक तरीका मालूम रहता है जिससे उस पर्वत पर चढ़ा जा सकता है, तो वो लोग उस पर्वत पर उस तरीके से चढ़ जाते हैं। द रॉक फेस इज कॉल्ड हिलेरी स्टेप। तो अब उस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, हिलेरी स्टेप के नाम से, क्योंकि हिलेरी पहले व्यक्ति थे जो उस तरह के खास पर्वत पर चढ़ पाए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं, तो जब 11:30 बजता है, एट 11:30 AM, जब 11:30 बजता है तो हिलेरी एंड नॉर्गे रीच द सबमिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। रीच्ड यानी पहुंचना, या पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर, एकदम जो चोटी थी जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, वहां पे ये लोग 11:30 बजे पहुंच गए। हिलेरी रीच्ड आउट टू शेक नॉर्गेस हैंड बट नॉर्गे गेव हिम अ हग इन रिटर्न। जब दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों के मन में बहुत खुशी होती है, तो हिलेरी क्या करते हैं, वो जाकर नॉर्गे से हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक करना यानी हाथ मिलाना, हाथ मिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन बदले में नॉर्गे क्या करते हैं, नॉर्गे जो होते हैं वो जाकर उनको हग यानी गला मिलना है, जाकर गले लगा लेते हैं। द 2 men enjoyed only 15 minutes। 11:30 बजे वो लोग पहुंचते हैं, लेकिन केवल 15 मिनट तक वहां पे वो लोग रह पाते हैं। क्यों भाई, क्यों केवल 15 मिनट तक रह पाते हैं? एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर लो ऑक्सीजन सप्लाई। तो बच्चों, हम जितनी ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ना, क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे टॉप है, ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां पर तो ऑक्सीजन की और भी कमी होगी ना, तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो वहां पर पहुंचते पहुंचते जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर केवल अब इतना ही ऑक्सीजन बचा हुआ है जिससे वो केवल 15 मिनट तक वहां पर रह सकते हैं। अगर उसके बाद नीचे नहीं आएंगे तो फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो केवल 15 मिनट तक वहां रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, दे स्पेंड देयर टाइम टेकिंग फोटोग्राफ्स। ऊपर पहुंच के जैसे हम लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, ऐसे वो लोग भी फटाफट फोटो खींचने लगे। एंड इंजॉयिंग द व्यू, और वहां से सारा नजारा देखने लगते हैं, कितना सुंदर धरती है वो देखने लगते हैं। नॉर्गे प्लेस्ड अ फूड ऑफरिंग टू गॉड। वहां पर नॉर्गे जाके थोड़ा सा पूजा पाठ भी करते हैं। फूड ऑफरिंग करना क्या होता है, हमारे यहाँ फूड ऑफरिंग का मतलब होता है पूजा करना, तो वो लोग वहां पे पूजा भी करते हैं। When their 15 minutes were up, जैसे ही 15 मिनट खत्म होता है, हिलेरी और नॉर्गे made their way back down the mountain। वो लोग नीचे उतर के वापस आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो पहली चढ़ाई थी उसके बारे में हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है। आइए अब हम लोग इसका एक्टिविटी 1 देखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड ऑन May 29, 1953। ये डेट ध्यान रखना है, ठीक है। 29 मई 1953, 29 मई 1953 को क्या हुआ ये आपको सीक्वेंस में बताना है। तो इसमें टाइमिंग दे दिया गया 4 AM, 6:30 AM, 11:30 AM, 11:45 AM। तो ये टाइमिंग दे दिया गया है, आपको इसके हिसाब से लिखना है कि कब कौन सी घटना हुई। तो देखो 4 AM में क्या हुआ था, 4 AM में ये डेट याद रखना है, ठीक है। 29 मई 1953 ये डेट को याद रखना है। तो उस दिन सुबह 4 बजे क्या हुआ था, जो हिलेरी थे, क्या ही LLRY हिलेरी एंड नॉर्गे अवोक यानी कि जगे, ओके, एंड गॉट रेडी फॉर, ये मैं यहां लिख दे रही हूं, ये इसी का है, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है। चलो छोड़ो यहां लिख देती हूँ, तुम लोग एक ही लाइन में कर लेना। और देयर क्लाइम CLIMB, ठीक है। 6:30 में क्या हुआ, 6:30 में क्या होता है, द 2 men लेफ्ट LEFT लेफ्ट कैंप, दोनों अपना कैंप छोड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में क्या हुआ था, 4 AM के बाद उठ के तैयार होने जाते हैं तो देखते हैं कि जूता जो है वो तो जम गया है बर्फ में, तो 2 घंटा बर्फ छुड़ाने में लग जाता है। तो उसके बाद 6:30 में वो लोग कैंप छोड़ते हैं। फिर 11:30 में क्या होता है, हिलेरी एंड नॉर्गे ये जो दोनों रहते हैं वो REACHED रीच्ड पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, द समिट SUMMIT समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट VEREST, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का जो शिखर रहता है, एकदम ऊपर का जो चोटी रहता है, वहां पर पहुंच जाते हैं। और देखो सिर्फ 15 मिनट के बाद 11:30 से 11:45 कितना होता है, 15 मिनट। तो 15 मिनट के बाद क्या होता है, उन लोगों का ऑक्सीजन तो कम पड़ जाता है, तो वही लिखना होगा, ठीक है। लेडी एंड नॉर्गे made their HEIR their way back down the यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लेना माउंटेन, ठीक है। वापस माउंटेन से नीचे उतर के आने लगे, क्योंकि 15 मिनट के बाद वो क्या देखते हैं कि और ज्यादा देर तक रहेंगे तो उनका जो है वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। एक्टिविटी 2 देखते हैं, आइए। ओके सॉरी। तो क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ग्लेशियर फ्रॉम द रूट मैप ऑफ हिलेरी एंड तेंजिंग, वर्क इन ग्रुप्स, 1 इज डन फॉर यू। कह रहा है कि जिस रूट मैप से, जिस रास्ते से हिलेरी और तेंजिंग पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट तक, उस रास्ते में जो जो ग्लेशियर पड़ता है उसके नाम बताओ। तो उसमें देखिए एक ग्लेशियर का नाम दे दिया गया है, बाद बाकी आपको खुद बताना है।
तो कैसे बताएंगे हम लोग जो है वो पहला वाला जो है उसमें चले जाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला स्पॉट में, ये है उनका रूट मैप। अब इसके अंदर जो जो ग्लेशियर पड़ा है इसको आप बुक में से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक तो ये वाला ग्लेशियर है, ठीक है, ये वाला तो बुक में दे दिया गया है पहले से, और ये एक दूसरा ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये दो ठो ग्लेशियर पड़ता है माउंट एवरेस्ट के रास्ते में, तो आपको इन दोनों का नाम लिख देना है, देखकर लिखना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ओके, यहां से आप देखकर लिख लीजिएगा। उसके बाद जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि अरेंज द ग्लेशियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वन इज डन फॉर यू। इसमें कह रहा है कि जो नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर से लेके दक्षिण में जो जो ग्लेशियर है उसको सजाओ। तो अभी सजाने के लिए हमको क्या करना होगा, वापस चित्र में जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला ग्लेशियर है जो कि बुक में ऑलरेडी दे दिया गया है। उसके बाद दूसरा आप ये वाला ग्लेशियर लेना, ठीक है, और तीसरा फिर ये वाला ग्लेशियर लेना। ओके, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको भी देखकर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए एक्टिविटी 3 देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी 3 क्या है, क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर। तो लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर दो। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज द लीडर ऑफ द ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑफ 1953। तो 1953 में जो ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन था उसका लीडर कौन था, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन था, कर्नल जॉन हंट। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है, कर्नल, सी, ठीक है, COLONEL, इसको बच्चों कर्नल पढ़ते हैं, ध्यान रखना, कर्नल जॉन, JOHN, जॉन हंट, HUNT, हंट, कर्नल जॉन हंट वॉज, अब इसके बाद प्रश्न से ही उतार देना, ठीक है, वॉज द लीडर ऑफ द ब्रिटिश एवरेस्ट, ठीक है, EVEREST, एवरेस्ट एक्सपीडिशन, DITION, एक्सपीडिशन ऑफ 1953। हो गया, ठीक है, ये हो गया, ए नंबर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन देखो, बी नंबर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्लाइंबर्स वेयर चूजन फॉर द एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन के लिए, एक सेकंड, ये कहां से आया, एक सेकंड बच्चों, इसको मैं भी ठीक कर दे रही हूँ। एक मिनट गड़बड़, हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा, ये सेकंड नंबर, हाउ मेनी क्लाइंबर्स वेयर चूजन फॉर एक्सपीडिशन, यानी कि उस अभियान के लिए कितने, हाउ मेनी माने कितने, संख्या में बताना है, कितने क्लाइंबर्स को चुना गया था। तो कितने टोटल, कितने क्लाइंबर्स को चुना गया था, 11, ठीक है, ELEVEN, 11, कुल 11 लोगों को चुना गया था। हाउ मेनी तो हो गया 11, उसके बाद प्रश्न से ही उतार देना है, 11 क्लाइंबर्स वेयर chosen from नहीं होगा, chosen for the expedition, EXPEDITION, एक्सपीडिशन, ठीक है, ये भी हो गया। आइए अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग।
सी नंबर में कह रहा है कि हाउ मैनी क्लाइंबर्स गॉट द चांस टू क्लाइम टू द टॉप। 11 लोगों को चुना गया था, लेकिन उनमें से कितने लोगों को मौका मिला चढ़ने का? कितने को मिला था? केवल 4 लोगों को। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो क्या लिखेंगे? ओनली कर लो, ठीक है। ओनली 4, ओनली 4 climbers, CILMBERS, only 4 climbers got the chance to climb to the top, ठीक है। डी नंबर देखते हैं प्रश्न। डी नंबर प्रश्न कर रहा है कि हु वेयर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम जो हम लोगों ने कहा था, उसके दोनों सदस्य का नाम बताना है। तो पहले जो थे उनका नाम था टॉम, याद होगा आपको, टॉम बारडिलॉन, BOURDILLON, टॉम बारडिलॉन। और दूसरा क्या नाम था? एंड चार्ल्स इवांस, CHARLES, चार्ल्स इवांस, EVANS, इवांस were the members, ठीक है, of the फर्स्ट टीम, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न उत्तर चारों हमारा ABCD कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। ओके, ये एक और पिक्चर आपके सामने है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सम इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, इंसिडेंट यानी घटना, ऑकर्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स। यहाँ पे जो 2 साल दिए गए हैं, 2000 और 2011, इन दोनों ईयर्स में, इन दोनों सालों में कुछ बड़ा ही रोचक घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है? तो देखो, कह रहा है कि May 22, 2000 यानी कि 22 मई 2000 को, ठीक है, एना जारविनस्का, क्या नाम बताया मैंने? एना जारविस्का। अच्छा, अब आप कहोगे मैडम यहाँ पे तो पहले सी है। तो बच्चों यहाँ पे सी जो है वो साइलेंट है, ठीक है, सी जो है वो साइलेंट है। इसको हम लोग नाम क्या पढ़ेंगे? आना, ठीक है, आना जारविस्का, जारविस्का। इसके अंदर सी और एन जो है साइलेंट है यानी चुप है, उसको हम नहीं पुकारेंगे। तो आना जारविस्का जो थी, बिकेम द ओल्डेस्ट यानी सबसे बूढ़ी वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 50। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 50 साल की उम्र में एना जारविस्का जो है वो दुनिया की सबसे उम्रदार औरत बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे अधिक उम्र की कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो आप क्या नाम बताओगे? एना जारविस्का। ओके, सेकंड देखो, 2011 में फिर क्या हुआ 2011 में क्या होता है? May 20, 2011 में क्या होता है? अर्जुन वाजपेयी, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में क्या करते हैं? 16 साल एंड 11 मंथ, 16 साल 11 महीने की उम्र में बिकेम द यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के इंडियन यानी भारतीय टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। यानी अगर आपसे पूछे कि बताओ सबसे कम उम्र पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय का नाम बताओ, तो वहां पर आप क्या बताओगे? अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। चलो अब एक्टिविटी 4 देखते हैं। क्या कह रहा है? द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज, सबसे बूढ़ी औरत का नाम बताओ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, तो क्या नाम होगा?
एना जार्विस्का। जार्विस्का कैसे लिखेंगे? CZERWINSKA, जार्विस्का, एना जार्विस्का। ठीक है। शी क्लाइंब एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में चढ़ गई थी? 50 साल की उम्र में वो चढ़ गई थी। अच्छा, सी नंबर, द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज, तो सबसे यंगेस्ट कौन है? क्या नाम बताया था हम लोगों ने? अर्जुन वाजपेयी। तो अर्जुन वाजपेयी थे, वही थे ना 16 साल 11 महीने के सबसे कम उम्र के लड़के जो कि ऊपर चढ़ गए। तो वो कब चढ़े? ही क्लाइम्ड ऑन, कब कब डेट बताना है, तो डेट क्या है? मई 2011। इस डेट पे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। ओके, आइए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो कुछ नाम दिया गया है, एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नोर्गे, कर्नल हंट, माउंट एवरेस्ट चाइना, बूट्स, ग्लेशियर इंडिया, रोप। ये कुछ नाम दिया गया है। तो नाम को एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा है ना हिंदी में? संज्ञा, ये वही चीज है। ठीक है। अब देखो तो करना क्या है कि एक्चुअली में जो ये एक्टिविटी 5 दिया हुआ है ना, इस टेबल में से कौन कौन सा कहाँ कहाँ बैठेगा बैठा देना है। तो देखो, नेम ऑफ पर्सन, आदमी का नाम है, इसमें से खोज खोज के आदमी का नाम बताना है। तो एक तो तुम्हारे लिए कर दिया गया है, एडमंड हिलेरी का नाम बैठा दिया गया है। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ जिससे समझ में आएगा। और तेंजिंग, क्या बुक से देख के कर लोगे? अच्छे, मतलब मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो बुक से कर लेना। तेंजिंग नोर्गे। और दूसरा आदमी का नाम क्या है? कर्नल हंट। तो इसमें क्या कहा है? नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन यानी आदमी। इस ये वाला जो ऊपर का ये जो दिया गया है, इसमें से आदमी का नाम ढूंढ के लिखना है। तो एक हो गया एडमंड हिलेरी, दूसरा तेंजिंग नोर्गे, और तीसरा क्या है? कर्नल हंट, COLONEL, कर्नल हंट। ठीक है। अब बोल रहा है नेम ऑफ प्लेस, प्लेस यानी जगह, जगह का नाम बताना है। तो इसमें एक तो तुम्हारा दे दिया है, इंडिया दे दिया है। ठीक है, इंडिया डन, इंडिया हो गया है। तो दूसरा जगह का नाम हम क्या कर सकते हैं? चाइना। ठीक है, चाइना यानी चीन, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और तीसरा जगह का नाम क्या हो सकता है यहाँ पे? तीसरा हम लोग देखो कोई जगह 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 जगह, तीसरा जगह हो सकता है आप इसके अंदर एडमंड हिलेरी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो तीसरा नाम आप क्या कर सकते हो? माउंट एवरेस्ट लिख सकते हो। हालांकि माउंट एवरेस्ट तो पर्वत का नाम है, परंतु है तो ये यही। यहाँ पर आप, ये कोई वस्तु तो नहीं है, थिंग नहीं है, तो आप माउंट एवरेस्ट कर दो, EVEREST, माउंट एवरेस्ट। अच्छा, अब थिंग्स का नाम बताना है। बूट्स, बूट्स यानी जूता। तो अभी एडमंड हिलेरी हो गया, तेंजिंग नोर्गे हो गया, कर्नल हंट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, चाइना हो गया, बूट्स हो गया। तो क्या बचा? ग्लेशियर बचा। तो ग्लेशियर लिख सकते हैं। हाँ, ग्लेशियर तो थिंग, वस्तु, जो बर्फ का वो होता है। तो ग्लेशियर कर लो, GLACIER, ग्लेशियर। और उसके बाद रोप। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक्टिविटी 5 कंप्लीट। नाउ एक्टिविटी 6, जो हमारा लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर का। इसके अंदर कह रहा है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये जो टेबल दिया गया है इसमें से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन खोज के लिखो। ओके, तो कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन जो सामान्य होता है, ठीक है, जनरल होते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं? जैसे आप कह सकते हो कॉमन नाउन के भीतर क्या आएगा? कॉमन नाउन के भीतर आएगा जैसे मदर, ये किसी खास को नहीं बोला जा रहा है। तो इसमें से आप देखो एक कॉमन नाउन है ये मदर।
मदर है। इसके बाद जो किसी खास को ना बोला जाए, माँ माँ बोला जा रहा है, मदर यानी माँ, किसकी माँ ये नहीं बताया जा रहा है, तो किसी खास के बारे में नहीं बोला जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा क्या हो सकता है, स्पेस। तीसरा क्या हो सकता है, बुक, किसी खास बुक के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कौन सी किताब है ये नहीं, सिर्फ किताब है। लेकिन जब किसी खास के बारे में बोला जाए, जैसे मान लो बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन अगर हम केवल पिंकी को बुलाएं तो पिंकी ही खड़ी होगी ना। तो जब किसी खास को बुलाया जाता है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। ये बाद बाकी जितना भी है वो सब प्रॉपर नाउन में ही आता है। आप कर सकते हो राकेश। इसके बाद कल्पना। इसके बाद आप देश में कोलंबिया, कोलंबिया, इंडिया, ये खास देश के बारे में कहा जा रहा है। जब हम कंट्री बोलते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम बोलते हैं कंट्री, मैडम कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है, देश, लेकिन कौन से देश के बारे में नहीं कह रहे, तो वो चला जाएगा कॉमन नाउन में। लेकिन जब हम किसी खास का नाम ले लेंगे, जैसे इंडिया, कोलंबिया, यूएसए, तो वो चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से हरियाणा, वरुण, उस्मान, तो हाँ, सोयूज, E11, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बट गया है। ठीक है, तो ये तो यहां तक हुआ। इसके बाद तुम्हारा अभी दो एक्टिविटी और है इस चैप्टर में, एक्टिविटी 6, नहीं ये तो एक्टिविटी 6 तो मैंने बता दिया। एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 7, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्या एक्टिविटी 7 नहीं दिया गया, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आप अपने बुक को खोलोगे तो बुक में आपको एक्टिविटी 7 देखने को मिलेगा। एक्टिविटी देख सकें, एक्टिविटी 7, इस एक्टिविटी 7 में क्या कहा गया है कि आप बुक खोल लो तो आपको समझ में आएगा। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के भीतर जो मैस्कुलिन है, यानी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जेंडर, अगर आपको याद हो पहले रिवीजन चैप्टर में पढ़ाया था जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन यानी कि पुरलिंग और फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में आपको खोजना है कि कौन सा मैस्कुलिन जेंडर में आता है और कौन सा फेमिनिन जेंडर में आता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ आप लिखो, बुक में देखोगे लिखा हुआ है मैस्कुलिन, CULINE, मैस्कुलिन, बुक में दिया हुआ है, ठीक है, देखोगे तो मिल जाएगा जेंडर, और यहाँ पे आपका है फेमिनिन जेंडर। तो इसके अंदर क्या करना है, उस पैराग्राफ से पढ़ पढ़ के ढूंढ कर लिख देना है, जिसमें से एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या किया गया है, और पिन खोज दिया गया है, बाद बाकी आपको खुद ही करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ही होगा, ठीक है, ही का फेमिनिन क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, शी। इसी तरीके से ये उस पैराग्राफ के अंदर ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ खोजना है। तो पिकॉक का क्या मैंने बताया था, अगर आपको याद हो रिवीजन लेसन में बताया गया था, पिकॉक का पीहन, ठीक है। इसी तरीके से बी, जो नर मधुमक्खी होती है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और मादा मधुमक्खी को ड्रोन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वाला इसका है, ये वाला इसका, ये इसका,
ये इसका, ठीक है। आप इस तरह लाइन मत टानिएगा, मैं बस बताने के लिए कर दे रही हूँ। और इधर ग्राइंडर, GANDER, और इसका गुज। रिवीजन लेसन में बताया गया था, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 7 है, तो यहाँ पर ये चैप्टर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये पार्ट मतलब बेसिक जो करना था वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके साथ जो है ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग लेसन 3 फुल मनी इंडिया पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।